ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨ वाले हाँ वो है इंडियन पॉलिटी पार्ट नंबर फर्स्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितने एमसीक्यूज़ हैं आप इनको रेफ़र कर सकते हो पटवारी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, नैब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है मैं कवर अप करवाने वाली हूँ। हाई लेवल के भी होंगे और लो लेवल के भी, तो विदाउट आप अपने माइंड पर टेंशन रखे हुए कि ये एमसीक्यूज़ कैसे होने वाले हैं, इनको करिए। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हम सभी एमसीक्यूज़ जो है करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं 5 साल से लगभग जीएस की टीचर रहा हूँ। ओके, अनअकैडमी अभी पढ़ा रही हूँ वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगेन, तो ध्यान से पूरी वीडियो को आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है आता है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इनमें से चेयरमैन कौन थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो आपके बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको एक बार और याद रखनी है, वो ये है कि बी आर अम्बेडकर ही सिर्फ थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके मेंबर नहीं थे, ठीक है। बाकी के सारे जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे वो सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, बट बी आर अम्बेडकर नहीं थे। इसी तरीके से अगर हम वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते हैं, बच्चा वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसके द्वारा दिया गया ये भी आपको याद रखना है। वो आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? बरदोली सत्याग्रह के वक्त। बरदोली सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये आपका 1928 के करीब हुआ था। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताती रहूँगी ताकि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो भी है वो भी कवर अप होते जाएं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास कहता है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने मेंबर्स ने उस वक्त जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आता है वो आता है आपका 284। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है या अनरिटन है। ये किस बेसिस के ऊपर करते हैं? ये हम उस बेसिस के ऊपर करते हैं जब हम ये बात करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया है। जब कोई भी बोले कि ये जो इंडिया है, ठीक है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमने एक जगह उसको कंपाइल किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया है, राइट। और इंडिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर विल बी 284। आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन कहता है द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इनमें से कौन है? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। तो परमानेंट मेंबर जो थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ईजी सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा बी आर अम्बेडकर। बाकी के सारे जितने भी आपके मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो सारे के सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, राइट। अगला हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइंड बाय अ कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है कितने मेंबर्स को असाइन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वक्त 296 मेंबर्स जो थे वो असाइन किए गए थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा डी विल बी द राइट आंसर। और इसी तरीके से उस वक्त जो है मिशन कॉन्स्टिट्यूटेड किसके द्वारा किया गया था, यानी कि कैबिनेट मिशन, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, राइट। इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी थे और उस वक्त सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, राइट, जिनको हम प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सो क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना आपका जो टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? तो सबसे पहले अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। सेकेंड वाली बात अगर इसके बारे में बात की जाए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त कितने आर्टिकल्स थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, राइट। 8 शेड्यूल्स रखे गए थे। उसी के साथ साथ अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने वर्ड्स उसमें थे, तो ये भी आपको याद रखने चाहिए, 80,000 वर्ड्स थे, राइट। साथ ही साथ अब इसको कितना टाइम लगा, 2 years 11 month एंड 18 days। यही आपका क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया उसको टाइम पीरियड क्या कितना लगा, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 395 आर्टिकल्स थे उस वक्त, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल में को डिवाइड किया गया। ओके, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। किसने दिया, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था आपका आया 1946 में, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया का दिया। और उस वक्त अगर आप देखोगे जो है आपका एक फॉर्मूला भी फॉर्मुलेटेड हुआ था, राजा जी, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये राजा जी जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मुलेटेड किसके द्वारा किया गया था, ये आपका सी राजा गोपालचारी के द्वारा किया गया था, सी राजा गोपालचारी, राइट। किस लिए, ताकि जो पॉलिटिकल उस वक्त डेडलॉक हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, तो उसी के बाद आपका एक वेवलेंथ जो है, अगर आप देखोगे ये एक वेवलेंथ प्लान भी होता है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में 1945 में, जो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करता है। तो अगर आप देखोगे इंडियन पॉलिटी जो है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, इतना आपका लेवल जो है होना चाहिए अगर आपको पेपर जो है अच्छे तरीके से देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा आएगा, वो आएगा कैबिनेट मिशन प्लान, सी विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन अपने अनु कहता है कि देखियो जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय। सब तो पहला था 26 नवंबर 1949, इस वक्त जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होया सी, ठीक है जी, अडॉप्ट किया गया। अब इसी तरीके से अगर आप 26 जनवरी 1950 देखोगे तो इसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्फोर्स में लाया गया। अब क्वेश्चन ये पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर हम बात करें, इनेक्टेड तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लास्ट डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, राइट। तो राइट आंसर हमारा आएगा सी। प्लीज उसको पार्लियामेंट मत कर आना, ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि जब बिल आपका पास होता है लास्ट में साइन किसके होते हैं, आपके जो है प्रेसिडेंट के ही, मेंबर नहीं भी होते हुए वही हमारे लास्ट में आपके साइन करते हैं, है ना। इसी तरीके से अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार मीट की थी 9 दिसंबर 1946, और 1946 को एक कैबिनेट मिशन प्लान भी आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। जैसी जैसी बातें मैं बता रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की भी साथ साथ जो है बात मैं बताती जा रही हूँ। जैसे 26 नवंबर 1950 अभी हमने बात की, इस डेट को क्या हुआ है, इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया। और 26 जनवरी 1985 को क्यों आया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 के वक्त हमारा लाहौर के सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने जो है आज़ादी का दिन बनाया। इसी दिन हमारा जो है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस दिन हमें इन्फोर्समेंट में लाया गया, राइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कब कंप्लीटेड हो गया था, जब अडॉप्ट किया जाएगा तभी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा आएगा 26 नवंबर 1949 को, सोचने वाली बात ही नहीं थी। तो इजी से जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, यही कई बार हम थोड़े बहुत मिस्टेक्स कराते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन कहता है द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड बाय। किसके द्वारा ये प्रपोजल किया गया था, तो ये प्रपोजल जो है आपका ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया था। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज़ और इसमें बता देती हूँ, जैसे ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं नैब तहसीलदार के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो वीडियोस होंगी वो 10 मिनट्स की होंगी, ताकि आप रेगुलरली जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से कर सको। और टोटल अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं 100 वीडियोस डालूंगी, राइट। 100 वीडियोस इसमें आएंगी आपके इंडियन पॉलिटी के लिए, हर चैप्टर के लिए, और जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे।
आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।